कैलाश विजयवर्गीय 50,000 वोट से हार जाएंगे। हार सकते हैं 100%। हाँ। क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, नाच गाने के अलावा कुछ नहीं करते वो। और हिंदू मुसलमान, अरे ममता दीदी ने उसको वहां से भगा दी है, वहां से उनकी हालत वो खराब की है कि वहां पे उनके खिलाफ तो कई कांड भी है। शिवराज को भी हटाओ, कैलाश को भी हटाओ। कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया ना तो वो ये नहीं कहता कि मैं हेलीकॉप्टर में चलने वाला आदमी अब क्या गली गली घर घर हाथ जोड़ूंगा। उनको सिर्फ नाच गाने वाला काम करना चाहिए, वो भजन गाते। अब जो है नरेंद्र मोदी ने उनको भजन गाने के लिए ला दिया नीचे, कैलाश विजयवर्गीय को। क्या करना चाहिए? अब वो नाच गाना नौकटंक की पार्टी बना ले, भजन गाते रहे। अब वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं, क्योंकि अब वो एमएलए का लड़ा रहे, इसके बाद वो पार्षद का लड़ाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय वो हार जाएंगे चुनाव। क्यों? बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं हारे क्या कहीं? बड़े बड़े नेता अच्छा, इंदिरा जी हारी, राहुल गांधी जी हारे अमेठी से, अटल जी हारे, अच्छे अच्छे नेता चुनाव हारे। तो कोई जरूरी नहीं कि आने वाले 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी काशी से हार जाए। विजयवर्गीय जी की स्थिति तो माया मिलना राम जैसी हो गई है। बेटे का टिकट कट गया है, खुद की हालत भी खराब है। लेकिन लोगों के लिए भी तो कहा जा रहा है, अभी आपके पास आते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, कांग्रेस की फ्री के वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस की जहाँ सरकार है, कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे। जो सिस्टम से चलाया था उसकी ये बीजेपी वाले नकल कर रहे हैं। 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी है। अब इन्होंने 450 रुपये लाए तो आज तक तो किसी को मिला नहीं। 1500 रुपये जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ दिए जा रही है, 1000 रुपये लाए, 1000 से वे बोलते 1200 देंगे। कब देंगे? जब कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया, बांट रही पहले पिछले 2-3 साल से, अब इनको लालच आ रही, अब इनको दिख रहा है उसका नकल कर रहे हैं। झाबुआ की बात करें तो ये ट्राइबल इलाका है, यहाँ पर क्या स्थिति है? तीनों सीटें कांग्रेस की जीत रही है, अच्छे बहुमत से जीत रही है। और मैं समझता हूँ कि अधिकतर 80% ट्राइबल इलाके में बीजेपी कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सीटें जीतेगी। बीजेपी की 20% से सीटें ज़्यादा नहीं आने की। महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तमाम चीजें हैं, ये मुद्दा होंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल है, महंगाई का मुद्दा है। आज पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है? ये तो नरेंद्र मोदी आ रहा है, जगह जगह लोग पूछ रहे हैं पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, खाने का तेल का रेट क्या है, शक्कर का रेट क्या है, अनाज का रेट। किसान का अनाज तो सस्ते भाव में खरीदते और उधर महंगे भाव में उद्योगपति के द्वारा बेचा जाता है। तो ये तो किसान के साथ नाइंसाफी है। कह रहे मोदी जी के उसमें देश तरक्की कर रहा है, सुरक्षित हाथों में विश्व में डंका बज रहा है। सब झूठी बातें हैं, ये तो मैनेज करते हैं और मोदी के नारे लगाते हैं। जगह जगह मोदी मोदी करते हैं। मोदी मोदी है क्या? कुछ भी नहीं है। तो चाय बेचने वाला था, आज कहाँ से मोदी हो गया? अपने आप को तो चाय बेचने वाला कहता है आदमी, तो मोदी होगा कहाँ से हो गया? ये तो हमारे संघर्ष करके आए हैं, चाय बेच के आए हैं प्रधानमंत्री, यही कांग्रेस वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, ये सीधे सीधे भाई भाई को लड़ाकर जातिवाद करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। ये हिंदू मुसलमान करके राम को कौन नहीं मानता? कि मुस्लिम समाज वाले राम का सम्मान नहीं करते? यहाँ पे हिंदुस्तान में हर धर्म का आदमी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है। ये तो लड़ाते बीजेपी आरएसएस, इनकी मुखिया जो है आरएसएस है, वो लड़ाती है और वो लड़ाने का में लग रहा है बदलाव होगा इस बार 100%। ये हम 130-40 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस 140 सीटें आ रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। 200 जो वो ला रहे हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, उनका तो आदत ही झूठ बोलना। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो। मैं इधर बातचीत करूंगा। क्या लग रहा है सर कि जो कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतर गए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या मुकाबला कैसे करेंगे कांग्रेस वाले उनका? भाजपा के नेताओं में, भाजपा के मुखिया में ऐसी बौखलाहट आ गई है कि वो डर गए कि अब हमें सीटें कहाँ से लाना है। सर्वे में आ गई कि 140-50 सीट से कांग्रेस सरकार बना रही है। तो उन्होंने ऐसे उनके नेताओं को डिमोशन करके उतारा है मैदान में। और वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, संजय शुक्ला जी जो हमारे वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, कोरोना में कार्य किए हैं और तीर्थ यात्रा पे उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को पहुंचाए हैं। तो वो जनता देख रही है कि ये बाहरी व्यक्ति है, ये हम नहीं चाहते हैं और संजय शुक्ला प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का वहाँ असर नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता सब जान रही नेता है, आसपास की विधानसभा में भी उनका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता अब समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी का अंतर अब समझ चुकी है और कांग्रेस को पूरी जनता जनार्दन सब समर्थन देने पर तुल गई है। कह रहे हैं ना कि कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज नेता है, बाकी सीटों पे भी प्रभाव पड़ेगा। अरे ऐसे कितने दिग्गज है? नरेंद्र सिंह तोमर दिग्गज नेता है, कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज नेता है। ये सब मुख्यमंत्री की एक ये इनकी वो चल रही है भागन दौड़, एक दूसरे की कुर्सी छीनने के चक्कर में। और जनता सब कुछ समझ चुकी है। जनता देखो, अब ये कोई नेता वेता नहीं देखेगी। जनता अब बदलाव चाहती है। महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है युवा, तो उसको देखकर अब आप देखिएगा आइए 17 नवंबर के बाद कि उससे प्रचंड बहुमत से हमारी
कांग्रेस सरकार सरकार बन बनेगी। रही है। मैं इधर भी सवाल ले लेता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा बहुत है मध्य प्रदेश के चुनाव में। उनका बयान भी आया था कि हेलीकॉप्टर से हम घूम रहे हैं, अब क्या गलियों में हाथ जोड़ेंगे। तो उनका लग रहा है कि इस बार इंदौर में असर पड़ेगा उनके चुनाव का। विजयवर्गीय जी की स्थिति तो ना माया मिलना राम जैसी हो गई है। बेटे का टिकट कट गया है, खुद की हालत भी खराब है। तो आपको नहीं लग रहा उनका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर दिग्गज नहीं नेता पड़ेगा। हैं, पदाधिकारी इतने ठीक बड़े हैं, है, कुछ तो वो असर है होगा। पदाधिकारी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ। दिग्गजता अपनी जगह रहती है, जनता जिसको चाहती है उसको वोट करती कह है। रहे हैं ना केंद्रीय महासचिव है, प्रभाव तो रहेगा ही। तो फिर उनको विधायक लड़ाने की क्या जरूरत थी, कुछ अच्छा लगाते हैं। सेवा करने आए हैं जनता की। अरे सेवा तो वहां से कह भी रहे थे होती है, वहाँ क्या कमाने के लिए छोटा बड़ा बैठे, कोई इलेक्शन नहीं होता उनके लिए। वहाँ क्या कमाने के लिए बैठे, मतलब वहाँ कमा लो और यहाँ सेवा करो, ऐसा नहीं रहता है। इधर ले लेंगे। क्या लग रहा है, आखिरी में सवाल हम कैलाश जी पूछेंगे। के बारे में एक ही बात बोलूंगा मैं आपसे। हम्म, कैलाश जी को बीजेपी ने महासचिव के नाते पश्चिम बंगाल का कार्यभार सौंपा था। पश्चिम बंगाल में कौन सी जिला के लाए वो? इतने बड़े नेता थे, इतने भारी नेता थे, और जब गए थे तो उन्होंने कैसा वहाँ प्रचार किया था कि बंगाल में तो बीजेपी ही आके रहेगी। वहाँ से उनको बेरंग लौटा दिया गया। यहाँ आए, यहाँ इनके और शिवराज के झगड़े, मुख्यमंत्री के दोनों के झगड़े। शिवराज से नरेंद्र मोदी जी नाराज, जनता भी नाराज। कैलाश विजयवर्गीय आए यहाँ, इनकी राजनीति है कि कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ चुनाव लड़वा दिया 1 नंबर से, इंदौर 1 से। तो क्या लग रहा है, मतलब साइड करने के लिए प्लान यस यस, ये उनकी अपनी अंदर की पॉलिटिक्स है। हाँ। शिवराज को भी हटाओ, कैलाश को भी कह रहे हटाओ। हैं कोई जो चुनाव है छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए वो आ गए हैं, विधानसभा लड़ेंगे अब। ये जो आप कह रहे हैं छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर छोटा बड़ा चुनाव नहीं होता तो शायद कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैं हेलीकॉप्टर में चलने वाला आदमी अब क्या गली गली घर घर हाथ जोड़ूंगा। उसके लिए तो चुनाव बहुत छोटा सा मानता है ना वो, तो लड़ लेना आप। हमारे संजय उनका शुक्ल, कोई असर नहीं पड़ेगा इंदौर की जनता पर या वहाँ की जो सीटें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जिसने सेवा की है, जिसने जनता की सेवा की है अपने क्षेत्र में, जनता उसको कभी नहीं भूलती है। और जहाँ से विजयवर्गीय जी को टिकट दिया है, उनके सामने संजय शुक्ला जो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी हैं, और अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो उस क्षेत्र में सेवा की है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसको कैलाश विजयवर्गीय की टक्कर नहीं दे पाएंगे। नेता जो है कैलाश विजयवर्गीय वो हार जाएंगे चुनाव। क्यों? बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं हारे क्या कहीं? बड़े बड़े नेता अच्छा, इंदिरा जी हारी, राहुल गांधी जी हारे अमेठी से, अटल जी हारे, अच्छे नेता चुनाव हारे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आने वाले 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी काशी से हार जाए। कितने वोटों से हारेंगे विजयवर्गीय जी कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से हारेंगे, वो चाहे जितना जोर लगा ले। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल आपसे भी ले लेंगे कैलाश विजयवर्गीय को लेकर। दिग्गज नेता है, माने जाते हैं, केंद्रीय महासचिव हैं, किस तरह से देख रहे हैं उनके चुनाव को? अब उनको सिर्फ नाच गाने वाला काम करना चाहिए। वो भजन गाते, अब जो है नरेंद्र मोदी ने उनको भजन गाने के लिए ला दिया नीचे, कैलाश विजयवर्गीय को। क्या करना चाहिए? अब वो नाच गाना नौकटंक की पार्टी बना ले, भजन गाते रहे। अब वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं, क्योंकि अब वो एमएलए का लड़ा रहे, इसके बाद वो पार्षद का लड़ाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय को बिल्कुल अब नीचे ला दिए नरेंद्र मोदी ने उनको। अब इसके बाद जानबूझ के उनको बिल्कुल डाउन करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे जो। और वहाँ शुक्ला ने इतना काम किया, अभी कोरोना में इतना काम किया कि वहाँ की जनता उसको भूल नहीं सकती। अभी हमारे भाई बोल रहे थे 20-25 हजार, तो मैं था कि 50 हजार से नहीं जीत जाए, जनता बहुत उसके फेवर में। कैलाश विजयवर्गीय 50 हजार वोट से हार जाएंगे, हार सकते 100%, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, नाच गाने के अलावा कुछ नहीं करते वो। और हिंदू मुसलमान, अरे ममता दीदी ने उसको वहाँ से भगा दी है, वहाँ से उनकी हालत वो खराब की है कि वहाँ पे उनके खिलाफ तो कई कांड भी है। वो कांड तो उन्होंने अभी उसमें लिखा ही नहीं घोषणा पत्र में। आपके हिसाब से हार रहे हैं चुनाव? बिल्कुल हार रहे, 100% हार रहे। अरे भाई बलात्कार के कांड। जी आखिरी सवाल ले लेंगे, मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ? कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे, 100% बनेंगे। और पूरी 5 साल सरकार चलेगी। बिकाऊ जीतते थे वो चले गए, अब सब टिकाऊ जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है सर? बिल्कुल इस बार कांग्रेस के साथ जो धोखा हुआ है, इस जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को पिछले चुनाव में, 18 के चुनाव में। बिके तो आप ही के विधायक ना? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विधायक बिके हैं, बिक गए। और बीजेपी ने केवल मध्य प्रदेश में खेल नहीं खेला है, अन्य कितनी विधानसभाओं को इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें बनाई है। ये जनता के सामने जनता अब सब समझ गई है। अब बदलाव होगा इस बार, लग रहा है। निश्चित बदलाव होगा। और अब जितने भी हैं हमारे प्रत्याशी, ये सभी टिकाऊ प्रत्याशी दिग्गजों का हैं। कोई प्रभाव नहीं रहेगा? दिग्गजों के प्रभाव इस बार बिल्कुल ढह जाएंगे। कोई लहर नहीं है, कोई मोदी लहर नहीं है, कोई भाजपा की लहर नहीं है। इस बार चुनाव होगा
सत्य का चुनाव होगा, सच का चुनाव होगा, सच के साथ जनता जाएगी और ऐसे लोगों जनता जो है ऐसे नेताओं के साथ जाएगी जो जनता का भला सोचे, जनता का हित सोचे, जनता की सुविधा का लेकिन ध्यान लोग रखे। कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री की रेस में है। ये तो समय बता देगा, परिणाम 3 दिसंबर को आ रहे हैं। आप 70-80 सीटों से ज्यादा जब लाएंगे नहीं तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे बाबा? मतलब आपने तय कर लिया कि इस बार कमलनाथ। हमने तय नहीं किया, सब जनता तय कर चुकी है। हम क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं ना, तो जनता के मुंह से जब सुनते हैं, मन बना चुकी है कि होना ही नहीं। अब ये बीजेपी के शासन से मध्य प्रदेश की जनता तो उकता चुकी है। ठीक है।